अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत इजी फॉन्डेंट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर ऑलरेडी फॉन्डेंट फ्रॉम स्क्रैच की रेसिपी मौजूद है, जिसमें आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके और फिर फॉन्डेंट बनाना है, जिसमें लिक्विड ग्लूकोज़ या फिर कॉर्न सिरप की भी ज़रूरत है। बट ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और ईजी है। इसमें सिर्फ आपको मार्शमेलो और आइसिंग शुगर की ज़रूरत है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आइसिंग शुगर मेजर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बोल लिया है और स्क्रीन को मैंने 0 पर शिफ्ट कर दिया है। आपको इस तरह के 1 kg के आइसिंग शुगर के पैक्स बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। मैं फुल रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ 600 ग्राम्स आइसिंग शुगर के। आप इसे हाफ रेसिपी के साथ भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। आइसिंग शुगर को फॉन्डेंट में यूज़ करने से पहले अच्छी तरह छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है इसमें बहुत ज़्यादा लम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से इस फॉन्डेंट स्मूथ नहीं बनेगा। आप जिस भी प्लेट में या ट्रे में आइसिंग शुगर बनाना चाह रहे हैं या सिलिकॉन मैट पे, आप पहले उसे अच्छी तरह से ग्रीस करते हैं। लास्ट फॉन्डेंट की वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए शॉर्टनिंग का यूज़ किया जाता है, बट बहुत से लोगों को शॉर्टनिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैंने इसमें आज बटर का इस्तेमाल किया है। जो आपको लोकली ईजी कोई भी बटर आपके पास अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से छान लीजिए, इसके लम्प्स तोड़कर भी, और जितना एक्स्ट्रा अगर आपको क्रिस्टल्स नज़र आते हैं तो उसे आप छोड़ दीजिए। आइसिंग शुगर को छानने के बाद आप इसे बीच में से थोड़ा सा वेल बना दीजिए। आइसिंग शुगर को साइड्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और इसके लिए घर की पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको बाज़ार से आइसिंग शुगर ही परचेज़ करना होगी। अब हमें मार्शमेलोज़ को मेल्ट करने के लिए एक अलहदा बोल की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ग्लास बोल लिया है, क्योंकि मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, बट आप इसे डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। बोल को अच्छी तरह से आप बटर के साथ ग्रीस कर लीजिए। जिस भी बर्तन में आप करेंगे उसे ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। स्पैचुला को भी आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि मार्शमेलो मेल्ट होने के बाद बहुत मैस क्रिएट करते हैं, तो अगर आपके प्रॉपर ग्रीसिंग हुई भी होगी तो क्लियर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। मैंने यहाँ पर मार्शमेलो का पैक लिया है और आपको दिखा दिया है कि इस पे हलाल मेंशन्ड है, क्योंकि अक्सर जेलेटिन और मार्शमेलोज़ वाली वीडियोस में नीचे कमेंट में लोग परेशान होते हैं कि ये हलाल प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, बट मैंने आपको दिखा दिया है ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ये हलाल है। मैंने 2 पैक यूज़ किए हैं। ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स के बराबर इसका वेट बन रहा था। मतलब जितने मार्शमेलोज़ हैं उसकी डबल क्वांटिटी में हमें आइसिंग शुगर की ज़रूरत है। मार्शमेलोज़ को बोल में निकालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, और इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ 30 सेकेंड्स के इंटरवल से। 30 सेकेंड्स के बाद आप इसे निकालिए, मिक्स कीजिए। अगर इसके लम्प्स ख़त्म ना हुए हों तो दोबारा से आप 30 सेकेंड्स इसे माइक्रोवेव में डालिए। इस तरह से करके आप इसे कंप्लीट मेल्ट कर लीजिए। जब मार्शमेलोज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं तो आइसिंग शुगर के बीच में जो हमने वेल बना कर रखा है उसमें आप तमाम मार्शमेलो को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और साइड से आइसिंग शुगर उठा कर स्पैचुला की हेल्प से आप सेंटर में ट्रांसफ़र करते रहें। इस तरह से आप जितना पॉसिबल हो सकता है स्पैचुला की हेल्प से काम कर लीजिए, क्योंकि लेटर ऑन आपको हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। इसमें कंप्लीट डो इसका स्पैचुला की हेल्प से प्रिपेयर नहीं होगा। जब आप इसे हाथों के साथ कंप्लीट कर रहे हों तो प्लीज़ हाथों पर भी अच्छी तरह से पहले बटर लगा लीजिएगा, ताकि आप हाथों पर ज़्यादा स्टिक ना हो। मैंने यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने थोड़े से बटर से अपने हाथों को या ग्लव्स को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था। अब आप शुगर को समेटते हुए डो को प्रिपेयर कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि सारी शुगर ज़रूरी नहीं है कि डो में आपके यूज़ हो जाए। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी आइसिंग शुगर बच जाए, या फिर आपको थोड़ी आइसिंग शुगर ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाए। डिपेंड करता है मार्शमेलो में कितना मॉइस्चर मौजूद है। अगर आपको लग रहा है कि डो बनाते हुए ये बिल्कुल अच्छी फॉर्म में आ चुका है, और अगर अब हमने इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आइसिंग शुगर ऐड की तो ये हार्ड हो जाएगा, तो फिर आप इसमें एक्स्ट्रा आइसिंग शुगर ऐड मत कीजिए। इसे इतना होना चाहिए कि जब आप इसे स्ट्रेच करें तो ये अच्छी तरह थोड़ी देर खींचें और इसके बाद ब्रेक करें। इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लें, ताकि ये बहुत अच्छा स्मूथ डो प्रिपेयर हो जाए। कम से कम इसे आप जब स्ट्रेच कर ब्रेक करने की कोशिश करें तो 1 से 1.5 इंच तक इसे स्ट्रेच होने के बाद ब्रेक होना चाहिए। अब मैं आपको इसे कलर करना भी बता देती हूँ, लेकिन आपने फॉन्डेंट को तैयार करने के बाद बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। फ़ौरन इसे आप क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक रैप में कंप्लीट रैप कर लीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है।
मैंने छोटे पोर्शंस किए हुए हैं जिसमें मैं आपको डिफरेंट कलर करके बता रही हूँ। एक पोर्शन मैंने लिया है जिसमें मैंने थोड़ा 1 से 2 ड्रॉप्स बेक हाउस के कलर्स ऐड किए हैं और उसे मैं अच्छी तरह से नीट करते हुए इक्वल कलर कर रही हूँ। मीनवाइल मैंने दूसरे पीसेस को कवर कर रख दिया है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। इसे आप अच्छी तरह से नीट कर लीजिए और लास्ट में अगर आपको ज़रूरत हो तो हल्का सा बटर लगाकर इसे स्मूथ कर लीजिए और इसे भी फ़ौरन से आप कवर कर रख लें। यूजुअली फॉन्डेंट के लिए मैं जेल कलर्स प्रेफर करती हूँ और लिक्विड कलर को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि लिक्विड कलर में अगर आपको ज़्यादा डार्क शेड चाहिए और आपने ज़्यादा कलर ऐड कर दिया तो फॉन्डेंट की कंसिस्टेंसी पर इससे फ़र्क पड़ता है। बट अब तक मैं बेक हाउस के कलर्स के साथ सेटिस्फाइड हूँ कि फॉन्डेंट में बहुत कम कलर के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। आप अपनी डो की क्वांटिटी के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से कलर बना सकते हैं और इसमें 2-3 कलर्स को मिक्स कर भी आप न्यू कलर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डो को नीट करते हुए काउंटर का यूज़ कर रहे हैं, काउंटर पर रब कर अगर आप डो को मिक्स कर रहे हैं कलर्स के साथ, तो फिर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कलर का यूज़ करते हुए आप पहले काउंटर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करें, वरना वो पहला कलर आपके न्यू कलर के साथ मर्ज हो जाएगा। फॉन्डेंट को तैयार कर आप क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक रैप में कवर कर दीजिए और इसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख कर सेव कर सकते हैं। फॉन्डेंट को आप जितना एयर से बचा कर रखेंगी वो इतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाएगा। इसे 3 महीने तक तो आप बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। वैसे इसमें ख़राब होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, आप इसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको 3 मंथ्स की इसकी लाइफ बता रही हूँ। रूम टेम्परेचर पर ही इसे रखिएगा। जब आपको यूज़ करना हो तो निकालते वक्त अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसे चंद सेकंड्स के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए जस्ट इसे माइक्रोवेव कीजिए और दोबारा से इसे हल्का सा नीट कीजिए, तो फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसे अगर आप केक के ऊपर लगाने के लिए रोल कर रहे हैं तो फिर काउंटर के ऊपर आप कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे और इसके बाद आप इसे रोल कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।